नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। वक्फ बोर्ड का बिल का खिलाफ राजद के पार्टी भी कर रही है। आपको हम दिखा रहे हैं गर्दनी बाग से तस्वीरें। हमारे साथ एजाज अहमद साहब है जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। आज आप लोग जो बिल का विरोध कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के बिल के, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत के जो संविधान है और संवैधानिक व्यवस्था है, जो धार्मिक आज़ादी है, उसको नरेंद्र मोदी सरकार छीनना चाहती है। वक्फ संपत्तियों का जो मामला है, उसमें जो हमारे मस्जिदें हैं, हमारे इबादतगाह हैं, हमारे मज़ार हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं, उन ज़मीनों पर इनकी टेढ़ी निगाह है। अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो हमारे दो की नीतियाँ चलाने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि मुल्क में गंगा जमनी संस्कृति बची रहे। इसीलिए इस तरह का ये एजेंडा की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी 32,000 अपने कार्यकर्ताओं को मस्जिदों में भेज करके उनको ईदी गिफ्ट देना चाहते हैं, और दूसरी ओर ये मस्जिदों को खुदवाने का काम कर रहे हैं, मज़ारों को मिसमार करने की बात कर रहे हैं। दो तरह की नीति नहीं चल सकती है। देश में भारत का जो संविधान है और संवैधानिक व्यवस्था है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान में व्यवस्था दी है, उसको कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने आज के धरना में स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि सदन के अंदर और सड़क पर भी हम लगातार संघर्ष और आंदोलन करेंगे, और जब तक वक्फ संशोधन विधेयक वापस नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कितनी पार्टियां मिलकर? देखिए, इसमें पार्टी तो सभी लोगों का समर्थन रहा, जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मुसलमानों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया, और जो रमज़ान के महीने में, इस पाक महीने में अपने आप को आंदोलन से जोड़ करके नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार को एक संदेश दिया है कि आप मुल्क में वैसा कानून नहीं ला सकते हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करता हो। बिल के खिलाफ आज आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया, तमाम पार्टियों ने मिल करके गर्दनी बाग में, क्या कहेंगे? जी, हमारी पार्टी तो शुरू से ही मुसलमान भाइयों के, सिख भाइयों के साथ में रहती है। हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, आपको याद होगा, 23 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी को जब रथ लेकर चले थे रामवाला, तो उसको अरेस्ट करने का काम किया था समस्तीपुर से। हमारे नेता तो हमेशा ही समर्थन में रहते हैं। हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। देश किसी के बाप का थोड़ी है। भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये बिल में क्या कमी है जो मुसलमान और तमाम जो लोग हैं जो मिल करके समर्थन? अरे भैया, पुराना गड़ा गड़ा मुर्दा ये बीजेपी उखाड़ रही है। ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग भारत एक सोने की चिड़िया है। भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को मिल के रहने दिया जाए। तो यहाँ तो गड़ा मुर्दा उखाड़ा जा रहा है, सब देश को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। देश किसी के बाप का थोड़ी है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी से आए, यहाँ धरना पर आए, माननीय लालू जी आए धरना पर। आपको याद होगा 1990 में लालू जी ने लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करने का काम किया था, जो राम रथ लेकर चले थे समस्तीपुर में 23 अक्टूबर के दिन। उसको वापस लेना होगा, और पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी एक हो गया है। और जब तक ये वक्फ बोर्ड का अगर वापस नहीं लगा, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये हम लोगों की बात है। अदा करना चाहूँगा सारे लोगों का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ मुसलमान रोड पे नहीं आए हैं, बल्कि अमन पसंद लोग भी इस लड़ाई में साथ देने आए हैं। और यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की, गंगा जमुना तहजीब यही है। आप सामने देख सकते हैं कि माँ काली का एक मंदिर है, और वहाँ पे मुसलमान जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, बड़े आराम से बैठे हुए हैं। तो मोदी जी, आप देख लें, ये हिंदुस्तान है, ये बिहार है। ये सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप इस बिल पर विचार ना करें, बल्कि इस बिल को वापस लें। सरकार से क्या चाहिए? सरकार की इच्छा यही है कि मुसलमानों पे उलझा करके आवाम को, सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार के देखिए, हम भारतीय नागरिक हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट पहले ही दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत ही हमारे जो है शरीयत कानून के तहत वक्फ होता है। वक्फ ये नया कानून, आज का वक्फ नहीं है, ये 1400 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त से चला आ रहा है। वक्फ मुसलमान अपने विल से जो है वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए देता है, किसी खास संस्था के लिए नहीं देता है। नाराजगी आखिर क्यों? नाराजगी इसलिए है कि हर बार आप और आपकी सरकार मुसलमानों के खिलाफ क्यों आती है। हर कानून मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों बनाया जाता है। आखिर आप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, वैसे ही उधर ही बीच आपकी सरकार जो है एक ऐसी बिल ले आती है जिससे पूरा मुस्लिम समाज परेशान हो जाता है, हर बार रोड पर आना पड़ता है। तो
अगर आप वाकई में हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, तो आपको इस बिल को खिलाफ जाना होगा, इस बिल को वापस लेना होगा। आपको अमीर मुसलमान पसंद है,